ओम नमस्ते जी। आज हम कठोपनिषद की चतुर्थ वल्ली के तृतीय मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। मंत्र इस प्रकार है। येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश मैथुनान एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वैतत्। अभी हमने पहले और द्वितीय मंत्र में देखा कि ईश्वर ने जो हमें इंद्रियां दी हैं ये बाहर की ओर कार्य करने वाली दी हैं, परंतु जो बाहर की ओर इंद्रियों का ही कार्य करता रहता है, अर्थात जो संसार में ही अपने आप को व्यस्त रखता है, ईश्वर की ओर, धर्म की ओर, आत्मा की ओर गति नहीं करता है, तो वो सदैव ही मृत्यु के पाशों में फंसता जाता है। जन्म और मृत्यु के चक्र से कभी अपने आप को आज़ाद नहीं करवा पाता, कभी उससे अलग नहीं हो पाता। इसी चक्र में आता है, फिर जाता है, जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार उसका यह चक्र चलता ही रहता है। अब इस मंत्र में बताया गया है कि येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश मैथुनान। येन अर्थात जिसके द्वारा हमारा जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों में क्या क्या है, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये पांच जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ये किसके द्वारा कार्य करती हैं, किसकी सहायता से कार्य करती हैं। हमें ऐसा लगता होगा कि हम चाहते हैं हम बोल लेते हैं, हम चाहते हैं हम भोजन कर लेते हैं, हम चाहते हैं हम रस का स्वाद ले लेते हैं, हम चाहते हैं हम सुन लेते हैं। परंतु क्या कभी हम ये सोचते हैं कि ये कार्य किस प्रकार से होता है, ये कार्य करने की विधि क्या है, शरीर ये कार्य किस प्रकार करता है, शरीर में क्या कोई है जो इस कार्य को करता है या करने में सहायता करता है। तो वो ऐसा है कि ये जो शरीर कार्य करता है, इंद्रियां जो कार्य करती हैं, उसका जो कार्य करने का तरीका है वो यह है कि पहले आत्मा जो है इच्छा करती है। आत्मा को कुछ खाना है, कुछ बोलना है, कुछ देखना है, कुछ छूना है, तो उसकी इच्छा आत्मा अपने संस्कारों के अनुसार करती है। जैसे मेरे संस्कार हैं, मुझे भोजन करने की इच्छा है। एक तो भोजन की हमें भूख लगने से इच्छा है, एक संस्कार से इच्छा है। अभी भूख लगी है, परंतु भूख लगने के बाद, हमारा भोजन होने के बाद कुछ ऐसा पदार्थ आ गया कि जो हमारे संस्कार जागृत हो गए उसे देख करके, तो हमें दोबारा उसे खाने की इच्छा हुई। तो आत्मा उस संस्कार जो हैं आत्मा के द्वारा इच्छा करते हैं, अर्थात आत्मा की जो इच्छा होती है उन संस्कारों के द्वारा आत्मा इच्छा करती है। इच्छा करने के बाद आत्मा मन को बताती है कि ये मेरी इच्छा है। तो मन जो है उसको उभय इंद्रिय कहा जाता है। मन आगे बुद्धि को बोलता है, इंद्रियों को तक ये जाता है कि इस कार्य को करना है, और इंद्रियां विषयों के तरफ जाकर के उस कार्य को कर लेती हैं। तो ये कार्य करने का हमारा अंदर जो शरीर के अंदर है ये तरीका है। परंतु इसे करने में क्या हमें समझ में आता है कि हम ये कार्य कर रहे हैं या कोई इसे करवा रहा है। तो ये जो करवा रहा है वह ईश्वर ही है। ईश्वर हमारे जो मन है और इंद्रियां हैं उनकी सहायता करता है ये कार्य करने के लिए, क्योंकि आत्मा तो इतनी समर्थ नहीं है कि अपने आप को भी पहचान ले। हम अपने आप को भी अभी समझ नहीं पा रहे कि हम कौन हैं, हम कहाँ हैं। हम अपनी किसी इंद्रिय का जो हमें दुख दे रही है उसका दुख समाप्त करने में स्वयं भी सक्षम नहीं है। हम अपना कोई भी कार्य स्वयं नहीं कर सकते। हम अर्थात आत्मा, आत्मा एक बोला जाता है अपने वैदिक ग्रंथों में, एक तिनके को पलटा भी नहीं सकती है, तिनके को उसका दिशा भी नहीं बदल सकती है, इतनी असमर्थ आत्मा है। तो वो इतने बड़े शरीर को कैसे चला रही है? तो इस शरीर को चलाने में ईश्वर ही सहायता कर रहा है। तो इस मंत्र में बोला गया है ये न रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश मैथुनान, जिसके द्वारा हम रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श और मैथुन ये सब करते हैं। अभी रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श ये सब तो ठीक है, परंतु मैथुन क्या है? मैथुन बोलते हैं जोड़े को। अब जोड़ा कौन सा? जोड़ा अर्थात इंद्रिय और उसका विषय, विषय उसका जोड़ा है। जैसे आंख से हम दृश्य देखते हैं तो दृश्य नेत्र का जोड़ा है। मुख से हम कुछ भोजन करते हैं तो मुख इंद्रिय का भोजन जो है वो उसका जोड़ा है। कर्ण इंद्रिय से हम सुनते हैं, स्वर सुनते हैं, कोई गीत सुनते हैं, भजन सुनते हैं, तो वो कर्ण इंद्रिय का जोड़ा है। तो इस प्रकार ये जो मैथुनान है, ये मैथुनान जो जोड़ने का कार्य है वो कौन करता है?
क्योंकि हमारी इंद्रियां तो जड़ हैं, इस शरीर में से ये आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर वही शरीर है, परंतु ना ये सुन पाता है, ना बोल पाता है, ना कुछ कर पाता है। तो ये जोड़े उस समय तो कार्य नहीं करते हैं। अभी किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर एक चेतन आत्मा है, परंतु वो आत्मा कब तक कार्य करती है? जब तक ईश्वर उसे सहायता कर रहा है। तो ईश्वर उसे सहायता करता है, आत्मा इच्छा करती है, तो शरीर और उसकी इंद्रियां कार्यों को करते हैं। आगे बोला है, एते नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते। एते नैव विजानाति, इस जो ये हमारा कार्य करने का, हमारा शरीर को चलने का जो तरीका है, इसे जो विजानाति समझ लेता है, इसे जिसे इसका ज्ञान हो जाता है, जो इसे समझ लेता है कि ईश्वर के शक्ति के द्वारा ही मैं सब कार्य कर रहा हूँ, मैं अपनी शक्ति से कुछ भी कार्य नहीं कर सकता, तो जो इसे समझ लेता है, किमत्र परिशिष्यते, किम अत्र परिशिष्यते, यहाँ क्या रह जाता है उसके लिए, अर्थात यहाँ पर उसके लिए कुछ जानने लायक नहीं रह जाता, उसे कुछ प्राप्त करने लायक नहीं रह जाता, प्राप्त करने के लिए शेष नहीं रह जाता। किमत्र परिशिष्यते एतत् वैतत्, उसे लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ ईश्वर सहायता कर रहा है तब मैं बोल रहा हूँ, तो ईश्वर कहाँ है? मेरे साथ ही है सदैव। तो वो दो कार्य होते हैं, एक तो वो गलत कार्य कभी नहीं करता क्योंकि ईश्वर साथ में ही है, और दूसरा उसे लगता है कि मैं कुछ कर नहीं रहा, ईश्वर ही कर रहा है। तो ईश्वर कहाँ है? एतत् वैतत्, यही तो है साथ में मेरे, सदैव सर्वदा सर्वव्यापक मेरे साथ में रहने वाला परमपिता परमात्मा। तो ऐसा वो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा जान लेता है। परंतु जो बाल बुद्धि हैं वो सोचते हैं कि मैं ही अपनी इंद्रियों से कार्य कर रहा हूँ, मेरा शरीर इतना अच्छा है, मैं इतना अच्छा कार्य कर सकता हूँ, मैं इतना अच्छा बोल सकता हूँ। तो जो बाल बुद्धि है वो इसी प्रकार सोचता रहता है, और जो विद्वान है वो यह समझ जाता है कि ईश्वर की सहायता के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। धन्यवाद। नमस्ते जी।